विजय तिलक। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और ये लगातार बड़ी कवरेज पर आपको हम बताते चले कि हर एक एंगल पर हमारी नजर है उत्तर प्रदेश और यूपी की उन 55 सीटों पर, जहां से लगातार आपको तस्वीरें, वोटिंग परसेंटेज और तमाम जरूरी जानकारी दे रहे हैं। मेरी दो सहयोगी मेरे साथ हैं, डेटा सेंटर से हैं दीपा और ब्रेकिंग सेंटर से हैं मेरे साथ जया, और हम तीनों मिलकर लगातार आप तक हर एक छोटी बड़ी खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक करते हैं हरीश रावत का, क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। रह गया वो देश के है और भाजपा हमारे शहीदों की शहीदी का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करती है और आर्मी का राजनीतिकरण करने की कोशिश करती है, बांटने की कोशिश करती है। ये तेरा मेरा कहाँ से आ गया? तो भाजपा ये तो सारे देश की संपत्ति है, उसको तेरे मेरे में क्यों बांट लो? माँ के हर बेटा जो है समान होता है। माँ को यदि तेरी माँ मेरी माँ में बांट देंगे तो कैसे होगा? वैसे तेरी सेना मेरी सेना में बांट करके भाजपा जो है देश का गंभीर अहित कर रही है। मैं निंदा करता हूँ। सवाल है आपसे की जाती है या दूसरी नजर या दूसरी आंखें आप पर होती है, वो विधायक हरीश रावत पर होता है या हरीश रावत को किसी और रूप में देखकर उन पर निगाहें टिकाई हुई है जनता? जिस रूप में आपकी निगाहें मुझ पर हैं, जनता जो है उसी रूप में जो है मुझको देख रही है। मैं तो सर पत्रकार हूँ, लेकिन निगाहें तो आपकी पार्टी की होनी चाहिए, पत्रकार फैसले लेने वाले लोगों के होनी चाहिए। पत्रकार एक विचारक इंसान भी तो होता है। इंसान के रूप में आप जिस रूप में मुझको देखना चाहते हैं उसी रूप में जनता जनार्दन भी देखती है। हर घंटे आप और ज्यादा ऊर्जावान दिखते जा रहे हैं, इसकी राज क्या है, रहस्य क्या है? देखिए उत्तराखंड ये दक्षिण का इनका सबका भविष्य बनाना है। सुन लिया आपने हरीश रावत को, और इसके साथ चलिए जमीनी हकीकत के लिए रुक करेंगे। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड पर हैं। उत्तराखंड की बात करें तो हरिद्वार से अवधेश हैं जो हमें वहां की जानकारी देंगे। सनुज हैं सहारनपुर से, और सनुज का पहले रुक कर लेते हैं और जानते हैं वोटिंग परसेंटेज, किस तरीके से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण है सारी व्यवस्थाएं? क्या रिपोर्ट सनुज? हाँ बिल्कुल, देखिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मतदाताओं का जो उत्साह है वो भी देखने वाला है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ एचपी इंटर कॉलेज बेहट विधानसभा जो सीट है उसका एक पोलिंग बूथ है, और यहाँ पर आप देखिए जो मतदाताओं का उत्साह है वो वाकई देखने वाला है। और जो कुछ मतदाता है उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। बाबू जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या मुद्दा है आपकी नजर में जिसको लेकर आप यहाँ वोट करने आए हैं इस सोच को? जी हम तो यही चाहें देश बढ़िया रहे, हमारा सारे नेता हमारे बढ़िया रहे। ये थोड़ा कि लड़ाइयाँ चाह रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं बीमारियाँ, सब एक हमारे लिए, सब भाई भाई हमारे। हम तो यही चाहते हैं भाई जी, और हम क्या चाहेंगे? हम झगड़े दंगा फसाद थोड़े जा रहे हैं। आप बताइए भाई साहब। जो बीजेपी को हो रहा है उसको वोट दो। मतलब दिक्कत है? हाँ परेशान है रही सारी, अब तक 5 साल हो गए और क्या दिक्कत ही चल रही जी। सारे रोजगार खत्म हो गए, सब खराब चल रहा बिल्कुल मामला सारा। अच्छा आप बताइए। बस सही है भाई साहब, जो भाई साहब ने कहा ठीक कहा है इन्होंने, जो चल रहा है ठीक है। बस अच्छे को पहचानो और अपना वोट सही इंसान को दो, जो अच्छा कैंडिडेट उसको दो। अच्छा वैसे अगर सहारनपुर की बात करें, भेड़ के मुद्दे क्या क्या परेशानियां दिक्कतें हैं यहाँ की? दिक्कतें कुछ नहीं है, मतलब हर आदमी परेशान है कारोबार से। वैसे मतलब डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है, वो कारोबार नहीं है, तो हर गरीब आदमी परेशान है। तो गरीब आदमी का सोचना चाहिए हर इंसान को, गरीब आदमियों का सोचना चाहिए। आपकी सोच और बता दीजिए। मुद्दा तो यही है, भेदभाव, हिंदू मुस्लिम जातिवाद, और कुछ भी नहीं है। 5 साल में यही हुआ, और क्या हुआ आप खुद ही देख लो, ये नहीं है। मेरे बाकी यह है कि हम तो चाह रहे हैं आपकी सरकार चेंज होनी चाहिए, बदलना चाहिए, ताकि ठीक है सनुज, यहाँ पर लोग अपने मन बनाने के बाद मौजूद हैं, और देखिए ना 3 बजे भी अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। अब चलिए उत्तराखंड और हरिद्वार का रुख कर लेते हैं, जहां पर सहयोगी अवधेश मौजूद हैं। अवधेश, अभी क्या भीड़ भाड़, क्या चहल पहल दिखाई दे रही है? क्योंकि देखिए 3 तो बज चुके हैं। बिल्कुल स्नेहलता, यहाँ पर जैसे उल्टी गंगा बह रही है। सुबह तो पोलिंग बूथ पर कम भीड़ थी, लेकिन अब भीड़ इतनी बढ़ रही है कि वो संभालना मुश्किल होता जा रहा है। आप देखिए तस्वीर, ये ज्वालापुर में इस वक्त हम हैं, और यहाँ पर जब हम आए थे 1 घंटे पहले तो कोई नहीं था, कुछ लोग थे 8-10 लोग, लेकिन अब यहाँ पर भीड़ सड़कों तक पहुँच चुकी है। अब लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं इनके और किस तरीके से इनकी वोटिंग होनी है। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं इस बार? पीछे वाले बताएंगे, हमें तो इतने वोट डालने से। अच्छा बस बड़े हो क्या, मन बना के आ गए हैं कि किसी को भी दे देंगे? हाँ जी सर। कुछ तो मुद्दा होगा? कोई मुद्दा नहीं है सर। किस मुद्दे पे वोटिंग हो रही है? मुद्दा तो बहुत है वो जी, बताइए। महंगाई दुनिया भर की। अच्छा है जी,
फिर गरीबी आदमी मर रहा, सारी जगह मर रहा था। क्यों जी? गरीब आदमी का मरना हो गया बेचारे का, हट जाएगा। महंगाई इतनी, सिलेंडर 1000 से 500 से 1000 का हो गया। अच्छा। तेल खाने का 100 से 200 हो गया सीधा सीधा। और क्या चाहिए? आप लोगों ने वोट दे दिया? जी क्या मुद्दा रहा वोट देने का? बहुत है, जी? मुद्दा है, महंगाई है और सबसे बड़ा करप्शन, सब कुछ है, सभी कुछ है, बहुत ज्यादा मुद्दे हो रहे हैं। अच्छा, तो नए प्रत्याशी से क्या उम्मीद करती हैं आप, जो भी जीते? जो भी जीते वही उम्मीद करते हैं, वो हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरे। अच्छा, चलिए कुछ और लोग इस बात करें। दादा हमारे साथ। दादा, इस मुद्दे, किस मुद्दे पे वोटिंग कर रहे हैं इस बार आप लोग? हम तो कांग्रेस को देंगे साहब। अच्छा, वजह? वजह यह है जी, ना इतनी महंगाई करके गरीब आदमी मर रहा है जी, सिलेंडर इतना महंगा हो रहा, डीजल इतना महंगा हो रहा, कारोबार कुछ नहीं है जी। वोट दे दिया आपने? वोट दे दिया जी। दिखाइए नीली से आई। तो देखिए दादा ने वोट दे दिया है। आपने वोट दिया? अभी देंगे जी। क्या मुद्दे हैं? जो इन्होंने कहा वही है। फिर भी आप भी बताइए क्या है। महंगाई है और क्या। और स्नेहा देखिए, अब आपको हम महिलाओं की लाइन दिखा देते हैं। महिलाओं की अलग से लाइन लगाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या हम ये देख सकते हैं अवधेश, और वाकई काफी भीड़ है। आपने सही कहा, उल्टी गंगा बह रही है। लगता है लोगों ने अपने घर का सब काम निपटा करके अब रुख कर लिया है कि वोट करेंगे, और यही वो तस्वीरें बन गई है। इसके साथ हमारी लगातार नजर बनी हुई है यूपी की उन 55 सीटों पर, उत्तराखंड की 70 सीटों पर। हरिद्वार की तस्वीरें आपके सामने थी, और इसके बीच जो बड़ी खबर है उसका भी हम लगातार रुख कर रहे हैं, और इसीलिए चलते हैं जया के पास। जी जया। बिल्कुल स्नेहलता, इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है सीधे उसी का रुख करेंगे। दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, बड़ी जानकारी लगातार पल पल सामने आ रही है, और इसी बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, यूपी भाजपा ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। पर्दानशीं महिलाओं की पहचान के लिए चिट्ठी लिखी गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है, और भाजपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चिट्ठी लिखी है। भाजपा ने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की है, ये बड़ी खबर मिल रही है। और चलिए, इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। वाराणसी से ओपी राजभर के साथ वकीलों ने बदसलूकी की है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अरविंद राजभर के नामांकन में पहुंचे थे ओपी राजभर। ओपी राजभर ने वकीलों पर अभद्रता का आरोप लगाया है। इसी बात को लेकर अब देखिए शिकायत भी की गई है। ओपी राजभर ने वकीलों पर अभद्रता का आरोप लगाया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और वाराणसी में ओपी राजभर के साथ वकीलों ने बदसलूकी की है। ओपी राजभर के साथ बदसलूकी हुई है। अरविंद राजभर के नामांकन में वो पहुंचे हुए थे। नीतीश इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नीतीश, क्या पूरी जानकारी, क्या अपडेट है इस खबर पर? आपको बता दें कि जब ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर के साथ उनका नामांकन कराने के लिए नामांकन कक्ष में दाखिल हुए, नामांकन जब वो करा रहे थे तो उनका ये आरोप है कि उस दौरान उनको नाम लेकर और नाम लेने के साथ ही भद्दी गालियां देने लगातार लोग दे रहे थे। जब वो ओम प्रकाश राजभर नामांकन स्थल से बाहर निकलते हैं तो उस दौरान उनके कॉलर खींचे जाते हैं, यहाँ तक आरोप लगाए ओम प्रकाश राजभर जी ने। और इसके बाद जब ये बाहर निकले, कुछ पलों के लिए वहाँ जो माहौल हुआ कि प्रशासनिक अमले को वहाँ पर बुलाना पड़ा, फोर्स बुलाई गई, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर फिर से एक बार बाहर आए नामांकन कक्ष के जो नामांकन स्थल है वहां के बाहर आने के बाद जब कार्यकर्ता उनके साथ हो लिए तो उसके बाद फिर एक बार ओम प्रकाश राजभर अपनी गाड़ी पर सवार हुए और कार्यकर्ताओं के साथ फिर वो मिल गए। लेकिन जितनी देर ये गाली गलौज और ये सारी चीजें होती रही, माहौल परिसर का गर्म रहा। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर किसी विशेष दल से उन लोगों का जो लोग इनका आरोप है कि जो लोग इन्हें गालियां दे रहे थे वो किसी विशेष दल से प्रेरित थे, ये इनका आरोप है। और इसके साथ ही इनका साफ तौर पर यह कहना है कि एक और लोग गालियां देंगे लेकिन हम जवाब ईवीएम से देंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ओपी राजभर पर बदसलूकी, ओपी राजभर से बदसलूकी हुई है, इस बात का आरोप है। पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीधे स्नेहा का रुख करेंगे। बिल्कुल जया, देखिए बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। इसके साथ हमारी नजर बनी है यूपी और उत्तराखंड की उन तमाम सीटों पर जहां इस वक्त जनता जनार्दन अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे साथ ग्राउंड पर तमाम सहयोगी हैं जो वहां के तस्वीरों के साथ साथ वहां के ताजा हालात से हमें आपको रूबरू करा रहे हैं। पंकज राणा का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि वोटिंग प्रतिशत के साथ साथ जरा बताइए कि कैसी हलचल है बूथ पे अभी।
बिल्कुल, देखिए प्राची, मैं इस वक्त कांग्रेस भवन में मौजूद हूं और यहाँ की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए तमाम सारी चीज़ें हैं। अगर हम बूथ की बात करें तो बूथ पे तमाम मतदाता वोट करने जा रहे हैं, लेकिन ये अलग तस्वीर है। आप देखेंगे तो यहाँ कांग्रेस भवन के अंदर ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, हर सीट की मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस साइड आप अगर आएंगे तो यहाँ देखेंगे तो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी खुद यहाँ पे पहुँचे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वो हर सीट की जानकारी ले रहे हैं कि किस सीट पर कितना मत प्रतिशत है, किस तरह की है तैयारियाँ। उनसे बात करते हैं। प्रभारी जी, क्या फीडबैक मिल रहा है अभी कांग्रेस के पक्ष में, किस तरह का माहौल कांग्रेस के पूरी तरीके से पक्ष में है और इसका अंदाज़ा कल रात से ही हमें एहसास होने लगा था, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता देर रात तक 2 बजे तक 3 बजे तक जागरूक होकर लोगों के बीच में थे। और जिस तरीके की शिकायतें वहाँ से आ रही थी, जिस तरीके से लोग वहाँ से आगे बढ़कर शिकायत कर रहे थे कि कुछ लोग पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ शराब बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उत्साहित करता है। और रात को 2 बजे से 3 बजे तक भी हम लगातार अपने इस कंट्रोल रूम के द्वारा काम करते रहे। अब जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, तमाम परेशानियों के बावजूद कई जगह पर मशीनें ख़राब हैं, कहीं स्लो वोटिंग हो रही है, लेकिन जो एंथुजियाज्म हमारे कार्यकर्ताओं से आ रहा है, निश्चित ही 10 तारीख को ऐतिहासिक मैं समझता हूं कि रिजल्ट आएगा और एक मजबूत सरकार कांग्रेस की बनेगी। अभी आपने धनबल का बात कही है, तो क्या जो सरकार में है, जो सत्ता दूसरी पक्ष में है, तो क्या वो शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं, धनबल का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, लोगों ने 5 साल का मौका दिया भारतीय जनता पार्टी को काम करने का, डिलीवर करने का, लेकिन आज 5 साल के बाद यदि वो रात को घर घर जाकर पैसे बांटने की बात कर रहे हैं, वो शराब बांटने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि लोगों को उन्होंने उनकी जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पूरी तरीके से वो फेल हुए हैं और आज उसको किसी भी तरीके से अपने फेवर में डालने के लिए वो धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। आप पे भी लगा रहे हैं दूसरे पक्ष वाले कि कांग्रेस ने ऐसा किया? नहीं, हम तो विपक्ष में थे और विपक्ष में हमने रहते हुए लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आज 3 बजे कोई ऐसे ही किसी को नहीं कहता कि मेरे घर में पैसे देने आए हैं। कहीं ना कहीं हमने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, हमने उनकी आवाज़ बनने का काम किया है, हमने उनको एक सही रास्ता दिखाने का काम किया है, एक विजन देने का काम किया है कि हम सरकार आएगी तो बेरोजगारी को कैसे कम करेगी, हमारी सरकार आएगी तो महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगी, हमारी सरकार आएगी तो स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। वो सारे विजन हमने 4 धाम 4 काम के तहत और उत्तराखंडी स्वाभिमान के तहत हजारों काम जो लोगों की उपेक्षा हैं उनके ऊपर हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कड़ी मेहनत की है इन 2-3 महीने में, क्योंकि आपका बड़ा योगदान रहा है, आपने पूरी मॉनिटरिंग की है, हर चीज़ से लेकर आप बातचीत करते रहे हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं, क्या आकलन अभी आप कर रहे हैं? जो तो बिल्कुल पंकज, आप दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस की रणनीति है कि हर एक सीट पर नजर रखनी है और साथ में बता रहे हैं कि कितने उत्साहित हैं। और इस तरीके से हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसी बीच आपको बताते चले कि उधम सिंह नगर जिले की गदरपुर विधानसभा सीट में मतदान जारी है। मतदान के दौरान एक बुजुर्ग शख्स को पुलिसकर्मी ने कंधे पर उठाकर बूथ तक पहुंचाया। इस दौरान बुजुर्ग शख्स ने अपना मतदान किया। शख्स की उम्र 70 साल है, लेकिन एक और तस्वीर है ये लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए हर कोई अपने ड्यूटी पर लगा है। और एक ऐसी ही तस्वीर आई है उधम सिंह नगर पे, जहां बुजुर्ग को, जो कि बहुत सक्षम नहीं था खुद चल करके जाने के लिए बूथ तक, लेकिन एक एक मत आवश्यक है। लोकतंत्र की भागीदारी जरूरी है। उधर खबर है कि उत्तरकाशी में भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। एक बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी को प्रशासन डोली पर उठाकर मतदान केंद्र तक लेकर पहुंची। वो भी तस्वीरें हमारे पास हैं, आपसे साझा कर रहे हैं। मातली से जुगाड़ा गांव के बूथ पर जाने के लिए देखिए किस तरीके से डोली का सहारा लिया गया। बुजुर्ग और शारीरिक रूप से जो लोग बहुत सक्षम नहीं हैं, उन्हें भी बूथ तक पहुंचाने के लिए अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी आप एबीपी गंगा पर लगातार देख रहे हैं कि कैसे चाहे पुलिसकर्मी हो या स्वतंत्रता सेनानी अपने सामाजिक सरोकार से पीछे नहीं हट रहे हैं। पहाड़ी परिदृश्य में अगर आप देखें तो रास्ते दुर्गम होते हैं, इतने आसान नहीं होते हैं। ऐसे में एक दूसरे की मदद के लिए भी लोग आगे बढ़ रहे हैं।
और उत्तराखंड में मतदान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देखिए आप इन 3 तस्वीरों को। लालकुआं में 105 साल की उम्रदराज महिला मतदान के लिए स्थल पर पहुंची, तो वहीं गदरपुर में 50 साल के शख्स को पुलिसकर्मी गोद में उठाकर मतदान कराने के लिए लेकर आते हैं। इधर उत्तरकाशी में बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी को डोली में उठाकर मतदान केंद्र तक ले जाया गया है। इन तस्वीरों से साफ होता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना और सामाजिक सरोकार को निभाते हुए किसी की मदद करना भी कितना अहम होता है। इसीलिए एबीपी गंगा की भी अपील है कि अगर आपने अभी तक अपने इस हक का इस्तेमाल नहीं किया है तो घरों से बाहर निकलिए, मतदान जरूर कीजिए। इसके साथ अपनी सेल्फी भी भेज दीजिए। हम आपको बताते चल रहे हैं, दिखाते चल रहे हैं। और ये 3 तस्वीरें हैं लोकतंत्र के पर्व में अपनी सहभागिता निभाने के लिए तत्पर लोगों को भी हम सलाम करते हैं, और उन लोगों को भी जिनके भीतर ये जज्बा है कि अपने लिए, अपनी पीढ़ी के लिए मतदान जरूर कर रहे हैं। इसके साथ ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी नितिन का। बदायूं से कितनी वोटिंग, और देखा जाए तो इन 6 सीटों पर मतदान चल रहा है। अभी नितिन का रुक करेंगे। नितिन, कितनी चहल पहल, कितनी भीड़ भाड़? देखिए, बिल्कुल तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि कृष्णा इंटर कॉलेज है, पिंक पोलिंग स्टेशन है, और लोगों की भीड़ है, वो उत्साह है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 1 बजे का पोलिंग परसेंटेज आ चुका है। बदायूं की 6 सीटों पर 36% करीब मतदान हुआ है। 3 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तो कंपाइल फिगर अभी आने वाला है। लेकिन लोगों का मन टटोल लेते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से आहुति दे रहे हैं। सर, क्या लग रहा है, लगातार आपके यहाँ बदायूं में वोटिंग चल रही है, कि किन किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? जय श्री राम। बदायूं में विकास के नाम पर बहुत अच्छा हो रहा है, और मैं समझता हूं कि भाजपा हमारी सबसे आगे लीड करके शाम होते होते कितना पोलिंग परसेंटेज रहने वाला है? क्या लग रहा है? 65 हो जाना चाहिए। 65 हो जाना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। यानी ये तक कहा जाएगा एक उत्साहजनक। आप बताइए। देखिए, जब मैं आज वोट देने आया तो मेरा वोट उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए था, बदायूं के विकास के लिए और सुरक्षा के लिए। विकास और सुरक्षा के लिए आप बताइए किन मुद्दों को लेकर? सर, विकास और सुरक्षा ही हमारा सर्वप्रथम वोट देने का अभिप्राय है, और मैं ये चाहता हूं कि हमारा बदायूं आगे निकले और भाजपा की सरकार दोबारा से बने। दोबारा बीजेपी सरकार चाहते हैं। आप बताइए, क्या लग रहा है, किन किन मुद्दों को जहन में रख के वोट? विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा और राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रथम रहेगा इसमें। प्रथम रहेगा जी। तो किस तरह आप तो निकले हैं, आपके घर में महिलाएं भी होंगी, बुजुर्ग भी होंगे, क्या उनको भी आपने प्रोत्साहित किया है? वो वोट कर चुके हैं या करने जा रहे हैं? जी जी जी, 100%। एक महिला हमारे साथ है, मैं उनसे भी चाहूंगा, क्योंकि पिंक पोलिंग स्टेशन है, आप आइए। क्या नाम है आपका? शिल्पी वर्मा नाम मेरा है। जी, क्या लग रहा है, एक महिला निकल कर बाहर आ रही हैं और वैसे भी विमेन एम्पावरमेंट का बड़ा मैसेज दे रही हैं, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? सर, पहले मैं सुरक्षा को लेकर बोलूंगी। मैं पहले मैं सर 9 बजे के बाद डरती थी आने से, अब मैं 11 बजे 12 बजे घूम सकती हूँ, अपने काम भी कर सकती हूँ। आपको इमरजेंसी पड़े, रात में जरूरत पड़े, तो आप अकेले जा सकती हैं? एनी टाइम सर, एनी टाइम। परिवर्तन है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर हर महादेव, आगे तो योगी। और बताइए, आपके क्या मुद्दे हैं? राष्ट्रवाद का है मुद्दा साहब। पूरे बदायूं का मुद्दा जो है वो मेन राष्ट्रवाद का ही है, और राष्ट्रवाद पर ही पूरा चुनाव चल रहा है यहाँ पर। धीरे धीरे और भी रिएक्शन ले रहे हैं, लगातार लोग जुटे हुए हैं। देखिए, जबरदस्त उत्साह है, और लोकतंत्र में वोट की चोट की क्या ताकत होती है? बिल्कुल बिल्कुल नितिन, देखिए अभी ये अपना मत गोपनीय रखना है, लेकिन हम मुद्दों पर खुल करके लोग बात कर रहे हैं, वो हमारे सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर क्या है, जया बताएंगी। बिल्कुल स्नेहलता, बड़ी जानकारी हल्द्वानी से मिल रही है, सीधे अपने दर्शकों को बता दें। बनभूलपुरा में सपा और कांग्रेस समर्थकों में झड़प की खबर मिल रही है। लाइन नंबर 17 में मारपीट और हाथापाई हुई है, इस बात की जानकारी है। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवा लिया है, यानी कि अभी वहां पर शांति है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर मारपीट की गई, हाथापाई की गई, पुलिस को बीच बचाव के लिए पहुंचना पड़ा। बनभूलपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लाइन नंबर 17 का मामला है, मारपीट हाथापाई हुई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हालांकि वहां पर पुलिस की टीम पहुंची, लोगों को शांत करवाया गया, और अभी स्थिति ताजा अपडेट वहां पर यह है कि मामला शांत हो चुका है, शांतिपूर्ण व्यवस्था कायम है वहां पर। लेकिन ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, वोटिंग वाले दिन की यह तस्वीर सामने आई है। पुलिस की टीम बीच बचाव के लिए वहां पर पहुंची थी। लाइन नंबर 17 का मामला है, बताया जा रहा है कि मारपीट हुई है, हाथापाई हुई है, और कांग्रेस समर्थकों में सपा
समर्थकों के साथ किसी बात को लेकर झड़प हुई और उसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई, मारपीट की गई। पुलिस की टीम को सूचित किया गया, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, मामले को शांत करवा लिया गया है। और देखिए, जब वहां पर पुलिस की टीम पहुंची थी उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। अंकित शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, इस वक्त वहां से ताजा अपडेट क्या है, क्या ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं वहां पर? अभी आपको तभी मामला तो अभी शांत नजर आ रहा है, लेकिन जो घटनाक्रम है वल्लभपुरा लाइन नंबर 17 का है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में आपस में झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ वोटिंग मामले को लेकर यहाँ पर झड़प हो रही है और जिसको लेकर मामला इतना बिगड़ा कि पुलिस को वहाँ पर बीच बचाव करना पड़ा। और अभी यहाँ पर पुलिस फोर्स यहाँ पर पूरी तरह से तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर आ रखी है और लगातार एसपी सिटी इस पर नजर बनाए रखे हैं, प्रशासन पूरी नजर बनाए रखे हैं। प्रशासन का साफ साफ कहना है कि अब अभी यहाँ पर हमने सब सिचुएशन तय कर रखी है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो पुलिस फोर्स और मंगाई जाएगी। लेकिन जो मामला है ये बड़ा गंभीर है क्योंकि वोटिंग भी अभी चल रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो इस वक्त वहां पर शांति व्यवस्था है। हल्द्वानी से लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे थे, तस्वीरें भी दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बनभूलपुरा का ये पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के समर्थकों में हाथापाई की नौबत आ गई। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी से रूबरू करा दे। बड़ी खबर जो मिल रही है, सीधे उसी का रुख करेंगे। भदोही की ज्ञानपुर सीट से विजय मिश्रा का टिकट कटा है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। निषाद पार्टी ने विपुल दुबे को उम्मीदवार बना दिया है। विजय मिश्रा 2017 में निषाद पार्टी से विधायक बने थे, लेकिन अब उनका टिकट कट चुका है। बहुत अहम, बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। और देखिए, निषाद पार्टी ने विपुल दुबे को यहां से अपना प्रत्याशी बना दिया। विजय मिश्रा 2017 में निषाद पार्टी से ही विधायक बने थे और इस बार भी पूरी जोर लगा रहे थे कि टिकट मिल जाए, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि विजय मिश्रा का टिकट कट चुका है। निषाद पार्टी ने विपुल दुबे पर भरोसा जाहिर किया है, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय मिश्रा का टिकट कट चुका है। 2017 में निषाद पार्टी से ही वो चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, लेकिन वर्तमान में उनका टिकट कटा है और निषाद पार्टी ने विपुल दुबे को अपना प्रत्याशी बना दिया है। चुनावों के बीच में देखिए, लगातार इस तरीके की खबरें सामने आते रहती है, किसको टिकट मिला, किसका टिकट कटा, इस तरीके की हर अहम अपडेट आप तक हम पहुंचाते हैं। इस बीच विजय मिश्रा को लेकर लगातार कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन विजय मिश्रा का टिकट कट चुका है। 2017 में निषाद पार्टी से ही वो विधायक बने थे और अब टिकट कट चुका है। स्नेहलता, बिल्कुल जया, देखिए भदोही की ज्ञानपुर सीट और ब्राह्मण वर्चस्व, और इस बीच कयास लगाए जा रहे थे कि निषाद पार्टी की ओर से उनको टिकट मिल जाएगा, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि उनसे किनारा कर लिया है निषाद पार्टी ने।